ये भारत के इतिहास के पन्नों में दफन वो अनसुलझी सी पहेली है जिसे आज तक सुलझाया नहीं जा सका है। दरअसल 24 साल पहले जब पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब बंगाल के पुरुलिया में आसमान से हथियारों की बारिश हुई थी। मतलब एक हवाई जहाज ने पुरुलिया में पैराशूट के द्वारा अत्याधुनिक हथियारों की 3 पेटियां नीचे गिराई। पेटियों में 300 AK-47, 15,000 कारतूस, 8 रॉकेट लॉन्चर, टैंक पर हमला करने वाले हथगोले, 9mm की पिस्टलें और नाइट विजन ग्लास भरे थे। तहकीकात के बाद पता चला कि जिस हवाई जहाज ने हथियार गिराया वो रूस का एक कार्गो यानी माल ढोने वाला जहाज था। इस जहाज ने बुल्गारिया से उड़ान भरी थी और टर्की, ईरान और 17 दिसंबर 1995 को कराची होते हुए बंबई पहुंचा था। मुंबई में तेल भरवाने के बाद प्लेन वाराणसी पहुंचा और फिर उसी दिन पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में इस विमान ने हथियार गिराए। हथियार गिराने के बाद हवाई जहाज वापस कराची जाने की फिराक में था, लेकिन 21 दिसंबर 1995 को इस प्लेन को मुंबई हवाई अड्डे पर उतार लिया गया। जहाज में मौजूद 6 कर्मचारियों को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पता चला कि इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड किम डेवी भाग निकला है। इस मामले की सीबीआई जांच भी हुई, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि हथियार क्यों गिराए गए। लेकिन इसी बीच 15 साल बाद साल 2011 में किम डेवी का पता चला। उसने एक टीवी चैनल पर अपना इंटरव्यू दिया और कहा कि पुरुलिया कांड के पीछे दिल्ली के नेताओं का हाथ था। डेवी ने यह भी दावा किया कि उसे हिंदुस्तान से नेपाल के रास्ते बाहर निकालने में एक सांसद ने मदद की थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि वह सांसद और कोई नहीं बल्कि आज शराफत का चोला ओढ़कर घूमने वाला राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ही था। पप्पू यादव तब पूर्णिया से पहली बार सांसद बना था और उसने ही अपनी कार से डेवी को नेपाल तक पहुंचाया, जहां से डेवी डेनमार्क भाग निकला और आज तक वापस भारत के हाथ नहीं लगा। आज जिस पप्पू यादव को बिहार देख रहा है, ये वही इंसान है जिसने देश की सुरक्षा पर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाने वाले डेवी का न सिर्फ साथ दिया बल्कि उसे देश से बाहर भी निकलवाया। पप्पू यादव जैसा इंसान रत्ती भर के राजनीतिक रसूख के लिए जब देश से गद्दारी कर सकता है तो हम और आप क्या चीज हैं। इसीलिए सोचिए, समझिए, फिर चुनिए। हम दोषी हैं, हम भ्रष्टाचारी हैं, हम दागी हैं। दे देंगे, दुम का नाच के गिर जाओगे।